हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं लॉग टेबल सिखाने जा रहा हूँ। लॉग टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे केमिस्ट्री में कुछ लॉग के क्वेश्चंस हैं। क्लास 11th में भी है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में है, इक्विलिब्रियम में है, क्लास 12 में भी है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल कैनेटिक्स। तो इसमें लॉग और एंटी लॉग के क्वेश्चंस होते हैं जो कई सारे स्टूडेंट्स लॉग टेबल नहीं जानते हैं। तो वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लॉग टेबल आपको सिखाया जाएगा। तो देखो, लॉग टेबल के दो हमारे पार्ट होते हैं। एक ये हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पार्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, जो लेफ्ट साइड को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, राइट साइड को मेंटिसा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लॉग का जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, बेस 10, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं, बेस 10, लॉग बेस 10 ही देखते हैं। तो यहाँ पे 10 से शुरू होता है और ये 99 तक जाता है। 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक ये जाता है आगे की ओर। ठीक है ना? तो ये देखा आपने 99, ये लॉग टेबल में होता है। 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक जाता है। इसके बाद एंटी लॉग स्टार्ट होता है। एंटी लॉग में 0.00 ये होता है, 0.00। ठीक है? 0.00 क्या है? 0.00 वो चीज है एंटी लॉग में जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना, डेसिमल के पहले तो डिजिट हो गई, डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है वही डिजिट की एंटीलॉग देखते हैं। और डेसिमल के पहले जो होती है वो 10 के पावर चली जाती है। तो ये हुआ आपको डेसिमल के बाद वाला डिजिट 0.00। ये पॉइंट इसमें 49। आगे आप बढ़ते हैं एंटीलॉग में, तो ये भी जाता है 0.99 तक। इसमें आपने डिफरेंस देखा कि पॉइंट से स्टार्ट होता है एंटीलॉग में, और देखने का तरीका दोनों का सेम है। तो हम एक सीख लेंगे, दूसरा भी आप सीख जाएंगे। तो ये है 10 से लेकर के 99 तक, ये है 0 से लेकर के 9 तक ये वैल्यू। तो हम लॉग बेस में क्या करते हैं, बेस 10 में, कि स्टार्टिंग का 2 डिजिट लेते हैं। तो 2 डिजिट हम लेफ्ट साइड वाला देखते हैं, और 2 डिजिट के बाद तीसरा डिजिट ये वाली वैल्यू देखते हैं। तीसरा डिजिट के बाद यदि चौथा डिजिट है, तब हम मीन डिफरेंस में आते हैं। मतलब 4 डिजिट का लॉग है, वैल्यू है, तो हम 2 डिजिट तो इसमें ले लिए, एक तीसरा डिजिट इसमें ले लिए, और चौथा डिजिट इसमें ले लिए। ये मेन डिफरेंस कहते हैं। तो 2 डिजिट सपोज लॉग 14.12 का देखना है, तो 14 ये हो गया, और 0.1 ये 1 हो गया। तो 1 के सामने ये आएंगे 1492, 1 2, फिर 2 मीन डिफरेंस में जाएंगे, ये 2। तो इसी 14 के सामने हम आएंगे, तो ये 6 लग रहा है। तो जो भी आपकी वैल्यू 14.2 आएगी, 1523, अब इसमें प्लस मीन डिफरेंस जो आएगी 6, ये इसी के जस्ट सामने हम जाएंगे। 2 यदि दिया हुआ है तो ये 6 है, 1 2 दिया है तो 1 की वैल्यू लिखेंगे। सपोज 14.12 का वैल्यू है, तो ये 6 हो गया मीन डिफरेंस। और 14 में 1 की वैल्यू आ गई 1492, तो 1492 में 6 को ऐड कर दीजिए, तो 1498 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू 1498 हो जाएगा। अब हम आते हैं कि हम कैसे, कुछ कंसेप्ट है इसका कैलकुलेट करने का, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट में करने जा रहा हूँ। ठीक है? जैसे मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं लॉग टेबल में ये है। अब लॉग है, देखिए, तो log 1 से 10 तो आप याद रखिए, बेटर होगा। log 1, log बेस 10 1 0 हो गया, log बेस 2 0.30 हो गया, log 3 0.47 हो गया। देखिए, log 2 का 0.30 है, इसका जस्ट डबल आते हैं 4 का, तो उसका डबल कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 0.60। अब मान लीजिए कि 8 करना है, ठीक है ना? तो ये अब
इसी का 3 गुना कर दीजिए ट्रिपल, तो 3 3 9.90 हो जाएगा। ये याद करने का कंसेप्ट है। तो लॉग बेस 10 जो होता है 1 से लेकर के 10 तक का ये वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सपोज log 2 का वैल्यू याद है, 4 का नहीं याद है। मान लीजिए log 4 पूछता है, तो log 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये पावर जो है ये पावर इधर आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। तो log 2 का वैल्यू आपको याद है 0.30, तो 2 इंटू 0.30 टू 0.60 log 4 की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए log 2 की वैल्यू याद है, log 8 की वैल्यू निकालनी है, तो log 2 पावर 3 कर दीजिए, फिर 3 log 2 कर दीजिए, और log 2 की वैल्यू याद है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.90 आ जाएगी, 0.90 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको log log का कैलकुलेशन आप कर लेंगे। एक एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे, log टेबल में जैसे log a इंटू बी है, तो इसको हम log a प्लस log b यहाँ लिखेंगे। इस फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना है। log a अपॉन b है, कोई डिजिट मान लीजिए इस फॉर्म में है, तो log a माइनस log b लिखेंगे। log a के पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, x log a हो जाएगा, जो मैंने अभी भी आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा होता है। तो आइए अब यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए, n-1। अब n क्या है, तो डेसिमल के पहले जो डिजिट होता है उसे हम n मान लेते हैं। 1 2 1 2 दो डिजिट है डेसिमल के पहले, तो n हो गई, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ log डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो n की वैल्यू हम 1 मानेंगे। 2 है, 2 लिखा हुआ ना, 2.014 यानी एक डिजिट है, तो 1 मानेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n-1 का कंसेप्ट रखिए आप, log 201.4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी, तो 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए log 1 2 3 4 4 डिजिट है, डेसिमल नहीं है, तो हम पूरा को n मानेंगे, n-1, तो ये 4 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको log 2014 की वैल्यू देखनी है। किसकी वैल्यू देखनी है, log 2014। तो यहां पर देखिए ये है log 20, तो 20 का 1 3032 हो गया। अब 4 में यहाँ मीन डिफरेंस में आ जाइए, 4 में क्या है, 8 है, 8, तो ये 30 आपका 32 ये हो गई वैल्यू, और 8 मीन डिफरेंस में आ गई। इस वैल्यू को यहाँ ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो आपने देखा कि 2 पॉइंट ये हमने वैल्यू निकाला इसका, तो 2014, तो 20 की वैल्यू 30 आपकी 40 हमने कैलकुलेट किया है, ऐड करने के बाद ही ये लिखा है, तो 1.3040 ये 1 हो गया आपका, जो 2 माइनस 1 n की वैल्यू हो गई, ये 0.3040, और ये 3 माइनस 1 2.3040, और ये 4 माइनस 1 3.3040। जो आपने वैल्यू 20.1 की निकाली है वही वैल्यू है 20.1, जैसे हमने बताया ना आपको, यहाँ पर बताया ना आपको 20 3010, तो 20 का ये 0 है, 1 हो गया 30 थ्रू 32, ठीक है। तो ये हो गया 1 और 4 मीन डिफरेंस वाला प्लस करके 3040 आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मान लो आपको निकालना है log 428.6, तो हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3 3 3 में से 2 1 गया, 2 n-1 2 लिख दिए। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ देखिए 42.4286 देखना है। हमें क्या देखना है, 4286, तो ये 42 है। अब 8 में आ जाइए,
8 में आ जाइए आप, यहाँ पे ये है 6314 तो ये लिखा हुआ है 6314। 42 8 की वैल्यू हमने देखा 6314। अब जो मिन या अगला डिजिट है 42 8 तो हमने देख लिया, अब बचा 6। तो 6 हम मीन डिफरेंस देखेंगे। 6 में क्या देखेंगे? मीन डिफरेंस। तो 42 में आप आ जाइए, 42 में 6 मतलब यहाँ पे ये है 6, तो ये 6 में आ जाइए 42 के सामने, तो ये क्या है? 6 है, 6 है। तो ये हमने क्या किया? 6 प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 6320। तो आपकी आंसर आ जाएगी 2.6320। ये आपकी आंसर है। तो इस तरह से लॉग देखना आना चाहिए। ये हो गया, इस तरह से ये हमने कैलकुलेट किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको लॉग टेबल का कैलकुलेशन सिखाया कि लॉग टेबल हम कैसे देखते हैं। लॉग टेबल कैसे देखते हैं, तो लॉग टेबल केवल देखने के लिए मैंने सिखाया। अब अगली क्लास में एंटी लॉग के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, कि एंटी लॉग टेबल हम कैसे देखते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हमने लॉग टेबल यहाँ पर समझा कि लॉग टेबल में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में एंटी लॉग टेबल आपको समझाएंगे। चलिए, ओके बाय। आज की क्लास यहीं